सर मैंने ना अपनी पूरी की पूरी 11th खराब कर ली है, कुछ ना कुछ वजह रही थी पर 11th अब खराब हो गई। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? क्या मुझे 11th पूरी रिपीट करनी चाहिए या मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके 12th को स्टार्ट कर देना चाहिए? तो चलिए आज ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर करने का। तो यार वही हमारा टॉपिक भी है, आज क्या करें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। तो यार आपके पास ना, अगर मैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो दिस इज द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो हमारे पास एनसीईआरटी में सीक्वेंशली दे रखे हैं। केमिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें से वो टॉपिक्स जो इमीडिएटली 12th के अंदर जिसकी रिक्वायरमेंट इमीडिएटली नहीं है, उन टॉपिक्स को मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया है। केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में अगर आप ये टॉपिक नहीं करेंगे कोई बहुत आफत नहीं आ रही। बात करते हैं, ये आप लोग आई थिंक देख पा रहे हो, रेडॉक्स, हाइड्रोजन, एसबर्ग, पी ब्लॉक, इनको आप थोड़ी देर के लिए हटा सकते हैं, बाद में 12th के बाद इनको हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो हमें जो टॉपिक्स करने हैं उनमें से भी क्या सर पूरे चैप्टर पढ़ने हैं? नहीं, पूरे चैप्टर नहीं पढ़ने। उस चैप्टर में मैं आपको इंपॉर्टेंट पार्ट्स बता रहा हूं, वन बाय वन कौन सा देखना है। जैसे बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की, तो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आप लोग, ऐसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, फाउंडेशन बोला जाता है आपका फिजिकल का, पर हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। फर्स्ट इज योर कैलकुलेशन ऑफ मोल, एंड मोल के अंदर जो भी इक्वेशन बेस आते हैं, इक्वेशन देके मोल्स निकालने, वो आपको आना चाहिए। सेकंड वुड बी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह, ये आपको आना चाहिए। पूरे का पूरा लिक्विड सॉल्यूशंस स्टार्ट ही यहां से होता है, इसके बिना लिक्विड सॉल्यूशंस में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। सेम गोज फॉर इलेक्ट्रो, सेम गोज फॉर काइनेटिक्स, जो 12th के टॉपिक्स है हमारे फिजिकल के। ठीक है, तो ये हो गया मोल के अंदर जो आपको पढ़ना है। सेकंड अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में रदरफोर्ड एंड बोहर मॉडल आता है शुरू में, जो कि एज इट इज आप बाद में फिजिक्स में 12th में पढ़ते हैं। तो अगर 12th की फिजिक्स खराब है, 11th की फिजिक्स खराब है, या 12th की फिजिक्स को अच्छा करना है, तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री में एज इट इज उतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी जितनी हमें मॉडर्न क्वांटम थ्योरी की पड़ेगी, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। ये बेसिकली आगे नेक्स्ट चैप्टर में भी कंटिन्यू होता है, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसमें भी आप क्वांटम टेबल पूरा पढ़ते हो, क्वांटम मॉडल पूरा पढ़ते हो। इसके अंदर क्या जरूरत है? सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। वो एलिमेंट्स कौन कहां किस तरह से हैं, ग्रुप्स क्या हैं, पीरियड्स क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आगे बहुत ज्यादा यूटिलाइज होती है, ऑर्गेनिक में भी आती है, इनऑर्गेनिक में भी आती है, तो इसका ट्रेंड हमें पता रहना चाहिए। आई वुड से अगर आप कर सको ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना, एटलीस्ट प्रॉपर्टीज इसकी पूरी पढ़ लेना। वैसे प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं आगे ब्लॉक के अंदर, पर अगर यहां आप अच्छे से कर लोगे तो बाद में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर टाइम की कमी है तो ये तो बिल्कुल करना ही करना है। अगला बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग, ये तो फाउंडेशन है इनऑर्गेनिक का, इसको एज इट इज पूरा कंप्लीट कर लो, इसमें देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, ये पढ़ना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स की, इसके अंदर बहुत बड़ा चैप्टर है, फिजिक्स में भी आपने किया, 11th केमिस्ट्री में भी किया है, पर हम लोग इसके अंदर 12th के अंदर इमीडिएट रिक्वायरमेंट वुड भी आपको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का आइडिया होना चाहिए, उसको थोड़ा बहुत डिटेल में देख लेना, कैसे आप इक्वेशंस को देखते हो, इक्विलिब्रियम लेफ्ट जाता है या राइट जाता है, तो वो इक्वेशंस आपको पता रहनी चाहिए। बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, केमिकल के अंदर आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा। ये आपके आगे ऑर्गेनिक में भी यूज होता है, फिजिकल में भी यूज होता है, तो इसको तरीके से एक बारी देख लीजिएगा केमिकल इक्विलिब्रियम में। और बात करते हैं आयनिक के अंदर, आयनिक एज इट इज बहुत रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, तो आपको अल्फा जो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसकी कैलकुलेशंस का आइडिया रहना चाहिए, कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, एज वेल एज ऑसवेल्ड डाइल्यूशन लॉ। बेसिकली ये चैप्टर अगर आपका अच्छा है तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का एक टॉपिक आएगा 12th में, उसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। तो ये आ गया, रिडॉक्स तो करना ही नहीं है। बात करते हैं जीओसी की, जीओसी को हम लोग बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनिक। कर सको तो पूरा चैप्टर पढ़ लेना, लेकिन अगर इसमें भी देखें तो इफेक्ट्स बिल्कुल मत छोड़ना, और अपना नॉमेनक्लेचर का बेसिक आइडिया रहना चाहिए, बहुत डिटेल में इसमें मत जाना। एंड लास्ट में आता है जी हाइड्रोकार्बन्स, इसके अंदर रिएजेंट्स है, चैप्टर पूरा पढ़ना वुड बी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि एज इट इज इसको यूटिलाइज करके आगे ऑर्गेनिक चलती है, पर बिल्कुल नहीं कर पा रहे तो रिएजेंट्स याद रखो और उनके फंक्शंस याद रखना, बहुत काम आएगा। इसी में बेंजीन आता है, उसको भी पढ़ लेना क्योंकि वो भी आगे यूज होगा। एंड विद दिस बहुत सारा प्यार आप लोगों को, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी अगली आपको प्लानिंग करने के लिए कि 12th को कैसे स्टार्ट करें।